जीवन की सबसे कठिन लड़ाई हम किससे लड़ते हैं? दुनिया से, किस्मत से। नहीं, रायन हॉलिडे अपनी किताब ईगो इज द एनिमी में कहते हैं असली लड़ाई खुद से है। और उसमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। हमारा अपना अहंकार, ईगो। बिल्कुल। हॉलिडे का एक बड़ा तीखा अवलोकन है। जिस पल आपको लगता है कि आपने कुछ पा लिया है, उसी पल आप असल में गिरना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है ना। हम सोचते हैं कि उपलब्धि तो अच्छी चीज है। बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ आने वाला अहंकार। हाँ, सोचिए, जब हम कुछ छोटा भी हासिल करते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, वाह तुम तो कमाल हो, शायद सबसे बेहतर। और जब कुछ गड़बड़ हो जाए, हम नाकाम हो, तो वही आवाज फुसफुसाती है, इसमें तुम्हारी क्या गलती, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मतलब हर हाल में ये आवाज, ये अहंकार हमें सच्चाई से भटकाने की कोशिश करता है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का आधार रायन हॉलिडे की यही किताब है। हमारा मकसद है ये समझना कि ये अहंकार आखिर है क्या भला, और ये कैसे हमारी उम्मीदों, हमारी जीतों और यहाँ तक कि हमारी हार पर भी चुपके से असर डालता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, इसे पहचान कर काबू में कैसे रखा जाए। बिल्कुल। हॉलिडे जीवन को 3 मुख्य पड़ावों में देखते हैं: आकांक्षा यानी अस्पायर, सफलता सक्सेस, और असफलता फेलियर। और उनका कहना है कि अहंकार इन तीनों ही पड़ावों पर अपना जाल फेंकता है। जी। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे अहंकार हर पड़ाव पर अपना रंग रूप बदल लेता है, लेकिन उसका इरादा वो एक ही रहता है। क्या? हमें हकीकत से दूर ले जाना, हमें अपने ही बनाए हुए भ्रम में, यूं समझिए, कैद करना। अच्छा। चाहे मंजिल पाने की कोशिश हो, मंजिल पर पहुंचना हो, या मंजिल से गिरना हो, अहंकार सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर ही पेश करता है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, आकांक्षा। जब हम बड़े सपने देख रहे होते हैं, किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे होते हैं, तब अहंकार कैसे काम करता है? मुझे तो लगता है तब तो हमें आत्मविश्वास की जरूरत होती है। हाँ, आत्मविश्वास जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन अहंकार आत्मविश्वास का बिगड़ा हुआ रूप है। अच्छा, कैसे? आकांक्षा के दौर में जब हम अभी सीख रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो अहंकार कहता है तुम में तो पहले से ही वो बात है, हाँ, तुम्हें दूसरों जितनी मेहनत की जरूरत ही नहीं, तुम खास हो। ये सुनना बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब रास्ता मुश्किल हो। हाँ, ये आवाज अक्सर फुसला लेती है। तुम प्रतिभाशाली हो, सुनने में तुम्हें और मेहनत करनी होगी से ज्यादा मजा आता है। और यहीं पर खतरा है। ये तुम खास वाली सोच हमें असली काम करने से रोकती है। मतलब? कौन सा काम? मतलब सीखना, अभ्यास करना, गलतियां करना और उनसे सीखना। हॉलिडे जोर देते हैं कि महानता कभी भी बैठे बिठाई नहीं मिलती। ये लगातार सीखने और क्या कहते हैं, रगड़ने से आती है। अहंकार हमें ये मानने ही नहीं देता कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अच्छा। वो हमें छात्र बने रहने से रोकता है। किताब कहती है महान लोग हमेशा छात्र बने रहते हैं, सितारे नहीं। वो हमेशा सीखते रहते हैं। हाँ, वे जानते हैं कि सीखने का कोई अंत नहीं है। अहंकार इसी विनम्रता को, इसी खुलेपन को खत्म कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आकांक्षा के दौर में अहंकार हमें जरूरी प्रोसेस या प्रक्रिया से गुजरने नहीं देता। हमें लगता है हम इसके ऊपर है। ठीक कहा, बिल्कुल। ये हमें धैर्य खोने पर मजबूर करता है। हमें लगता है सफलता जल्दी मिलनी चाहिए क्योंकि हम खास हैं। हम मेंटर ढूंढने, फीडबैक लेने या वो जो बुनियादी काम होता है ना, उसमें हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार कहता है कि ये सब तो साधारण लोगों के लिए। नतीजा, हम आधी अधूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं और अक्सर ठोकर खाते हैं। और शायद बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं जो असल में... हाँ, ये हमें यथार्थवादी लक्ष्य बनाने से भी रोकता है। हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ा कर आंकते हैं और फिर निराश होते हैं। ये तो हुई आकांक्षा की बात। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, सफलता। मान लीजिए मेहनत रंग लाई, प्रमोशन मिल गया, बिजनेस चल निकला, कोई बड़ा सम्मान मिल गया। हाँ, अब तो अहंकार के लिए जैसे दावत का माहौल बन गया होगा। बिल्कुल। सफलता शायद अहंकार का सबसे पसंदीदा भोजन है। इस पड़ाव पर अहंकार गरजता है, देखा, मैंने कहा था ना, तुम ही हो असली हीरो। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। हाँ, तुमने सब कुछ पा लिया है। ये आवाज पहले से ज्यादा बुलंद और मतलब यकीन दिलाने वाली होती है। लेकिन सफलता मिलने पर तो आत्मविश्वास बढ़ना स्वाभाविक है। ये अहंकार से कैसे अलग है? कहाँ वो लाइन क्रॉस होती है जहाँ आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। देखिए, आत्मविश्वास का आधार वास्तविकता और अपनी क्षमताओं की सही समझ होती है। ठीक है। अहंकार का आधार होता है भ्रम, खुद को दूसरों से बेहतर समझने की गलत धारणा।
सफलता के बाद एक स्वस्थ आत्मविश्वास वाला व्यक्ति अपनी टीम को श्रेय देगा, शायद किस्मत या संयोग की भूमिका को भी मानेगा। और ये समझेगा कि अभी भी सीखने की गुंजाइश है। बिल्कुल। जबकि अहंकारी व्यक्ति सारी सफलता का शेरा अपने सर बांधेगा, दूसरों को कमतर आंकेगा और मानेगा कि अब वो गलत हो ही नहीं सकता। स्टीव जॉब्स का उदाहरण इस संदर्भ में अक्सर दिया जाता है। शुरुआती कामयाबी के बाद उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था। कहा जाता है कि उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे, टीम का महत्व नहीं समझते थे। तो ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे शुरुआती सफलता अहंकार को हवा दे सकती है। हाँ, बिल्कुल। अहंकार हमें बहरा बना देता है। हम फीडबैक सुनना बंद कर देते हैं। हमें लगता है हम ही सब जानते हैं। हाँ, हम उन लोगों से कट जाते हैं जिन्होंने हमें सफल होने में मदद की थी। और जैसा कि हॉलिडे बताते हैं, यहीं से पतन का बीज बोया जाता है। क्यों? क्योंकि जब सीखना बंद हो जाता है तो विकास भी रुक जाता है। फिर जब जॉब्स वापस आए तो कहा जाता है कि उनमें एक बदलाव आया था। वो ज्यादा केंद्रित थे। हाँ, टीम और प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ये दिखाता है कि सफलता को संभालना, उसे टिकाऊ बनाना अहंकार पर काबू पाए बिना मुमकिन नहीं है। यानी सफलता के शिखर पर विनम्र बने रहना ही असली चुनौती है। निश्चित रूप से, क्योंकि सफलता के साथ प्रशंसा आती है, मान्यता मिलती है, ताकत आती है। ये सब अहंकार के लिए खाद पानी का काम करते हैं। अच्छा। अहंकार हमें हमारी ही कहानी का कैदी बना देता है। हम अपनी उपलब्धियों के नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि हमें जमीन दिखनी बंद हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि सफलता क्षणिक हो सकती है। हाँ, और उसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास और विनम्रता की जरूरत होती है। कृतज्ञता यानी दूसरों के योगदान के लिए आभारी होना इस अहंकार का एक मजबूत तोड़ है। और जब ये सफलता का दौर खत्म होता है या बीच में ही कोई झटका लगता है, तब आता है तीसरा पड़ाव, असफलता। फेलियर। हाँ, जब हम गिरते हैं, हारते हैं, चाहे वो करियर में हो, रिश्तों में या किसी और कोशिश में, तब अहंकार हमें कैसे बचाता है या फंसाता है? फंसाता है ज्यादातर। असफलता के समय अहंकार एक बचाव कवच की तरह सामने आता है, लेकिन ये वो कवच है जो हमें ठीक होने से रोकता है। कैसे? वो क्या कहता है? वो कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। लोग तुम्हारी काबिलियत नहीं समझ पाए। हाँ, सिस्टम खराब है, तुम तो बस एक शिकार हो। ये आवाज भी बड़ी राहत देने वाली लगती है, खासकर जब दर्द हो रहा हो। अपनी गलती मानने से आसान है किसी और को दोष देना। बिल्कुल। लेकिन ये राहत बहुत महंगी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें सीखने के सबसे बड़े मौके से वंचित कर देती है। असफलता अगर सही नजरिए से देखी जाए तो एक जबरदस्त शिक्षक है। वो हमें बताती है कि क्या काम नहीं किया, कहाँ कमी रह गई, क्या सुधारना है। लेकिन अहंकार इसे व्यक्तिगत हमले की तरह लेता है। और फिर वो हमें अपनी गलतियों का विश्लेषण करने, जिम्मेदारी लेने और जरूरी बदलाव करने से रोकता है। तो अहंकार हमें कड़वाहट और निराशा की ऐसे कुएं में धकेल देता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो हमें सच्चाई का सामना नहीं करने देता। हम बहाने बनाते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते हैं और खुद को बेचारा महसूस करते हैं। इससे हम सीखते नहीं और अक्सर वही गलतियां दोहराते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि असली लचीलापन, रेजिलियंस, तब आता है जब हम अहंकार को परे रखकर ठंडे दिमाग से अपनी हार को स्वीकार करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और सोचते हैं, ठीक है, ये काम नहीं किया, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं और आगे कैसे बेहतर कर सकता हूं। और अहंकार ये नहीं होने देता। अहंकार इस प्रक्रिया को होने ही नहीं देता। वो हमें अपनी ही बनाई हुई विक्टिम की कहानी में उलझाए रखता है। तो अगर हम इन तीनों पड़ावों को जोड़कर देखें, आकांक्षा, सफलता, असफलता, तो एक पैटर्न सा दिखता है। अहंकार हर कदम पर हमें फिसलाने की कोशिश करता है, बस तरीके बदल जाते हैं। बिल्कुल। आकांक्षा में ये हमें सीखने से रोकता है। सफलता में ये हमें अंधा कर देता है। और असफलता में ये हमें कड़वा बना देता है। बहुत सटीक सारांश है। और हर चरण में इसका नतीजा एक ही होता है, हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते, हम बेहतर इंसान नहीं बन पाते, और शायद गहरे रिश्ते भी नहीं बना पाते। हाँ, और हम गहरे और सार्थक रिश्ते नहीं बना पाते। अहंकार हमें वास्तविकता से काट देता है और बिना वास्तविकता से जुड़े कोई भी स्थायी प्रगति संभव नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? रायन हॉलिडे का मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है सबसे? हॉलिडे का पूरा जोर विनम्रता पर है, ह्यूमिलिटी। विनम्रता। वो कहते हैं, अपनी आकांक्षाओं में विनम्र रहें, अपनी सफलता में शालीन यानी ग्रेशियस रहें
और अपनी असफलताओं में लचीले यानी रेजिलिएंट बने। ये सुनने में शायद सीधा लगे, हाँ, लेकिन व्यवहार में लाना एक सतत साधना है। विनम्रता का मतलब खुद को कमतर आंकना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि अपनी असलियत को स्वीकार करना है, अपनी ताकतें, अपनी कमजोरियां, और ये समझना कि हमें हमेशा दूसरों से सीखने की जरूरत है। पर क्या विनम्रता हमें महत्वाकांक्षी होने से नहीं रोकती? अक्सर दुनिया में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा दबंग होना जरूरी माना जाता है। ये एक आम गलतफहमी है। विनम्रता और महत्वाकांक्षा साथ साथ चल सकते हैं। अच्छा, बल्कि हॉलिडे का तर्क है कि सच्ची और स्थायी सफलता के लिए विनम्रता जरूरी है। कैसे? देखिए, एक विनम्र व्यक्ति भी बड़े लक्ष्य रख सकता है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ मैं के लिए नहीं होती। वो एक बड़े उद्देश्य, टीम या समुदाय के लिए काम करता है। विनम्रता हमें दूसरों की सलाह सुनने, टीम के साथ मिलकर काम करने और अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता देती है। ये सब लंबे समय में सफलता के लिए जरूरी हैं। और दबंगई शायद छोटी दौड़ जितवा दे, लेकिन लंबी दौड़ में विनम्रता ही काम आती है। अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है, विनम्रता हमें जोड़ती है। ये बात सोचने वाली है। हम अक्सर बाहरी दुश्मनों या परिस्थितियों को अपने पतन का कारण मानते हैं, लेकिन शायद असली दुश्मन अंदर ही बैठा है। बिल्कुल। अहंकार एक मुखौटे जैसा है, जिसे पहनकर हम अपनी असुरक्षाओं, अपने डरों को छुपाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और कई बार ये मुखौटा इतना भारी और सख्त हो जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि इसके पीछे असली चेहरा कौन सा है। हम उस छवि को बचाने में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि असली विकास के लिए कुछ बचता ही नहीं। सफलता तभी टिकती है जब उसके साथ कृतज्ञता और वो जमीन से जुड़े रहने का भाव हो। और अहंकार हमें एक अकेले, अलग थलग द्वीप की तरह बना देता है, जहां हम अपनी ही महानता के भ्रम में जीते हैं। और विनम्रता हमें एक बड़े महाद्वीप का हिस्सा बनाती है, जहां हम दूसरों से जुड़ते हैं, सीखते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। ये अकेला द्वीप बनाम महाद्वीप का हिस्सा वाला विचार बहुत शक्तिशाली है। हाँ। तो असल में अहंकार को छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का संकेत। निश्चित रूप से अपनी सीमाओं को स्वीकार करने, मदद मांगने और लगातार सीखने के लिए तैयार रहने में असली ताकत है। जब अहंकार हटता है, तभी स्पष्टता आती है। तभी हम चीजों को वैसे देख पाते हैं जैसी वो हैं, ना कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। और इसी स्पष्टता से सही फैसले लेने और सार्थक जीवन जीने का रास्ता खुलता है। ये सिर्फ काम या करियर के लिए नहीं, बल्कि हमारे निजी रिश्तों, हमारी मानसिक शांति, हर चीज के लिए जरूरी है। हाँ, हर चीज के लिए। तो ये सब सुनने के बाद सोचने वाली बात क्या है? अगली बार जब कोई तारीफ करे या नजरअंदाज करे, जब कोई चुनौती सामने आए या कोई गलती हो जाए, तब क्या करें? तो एक पल रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या ये मेरा अहंकार बोल रहा है या ये मेरी समझ? क्या मैं इस प्रशंसा को खुद पर हावी होने दे रही हूँ? क्या मैं इस आलोचना या अनदेखी को व्यक्तिगत अपमान की तरह ले रही हूँ? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्योंकि जैसा रायन हॉलिडे हमें याद दिलाते हैं, अहंकार उसका दुश्मन है जो आप चाहते हैं और उसका भी जो आप बन सकते हैं। Ego is the enemy of what you want and of who you could become. हाँ, ये हमारी उड़ान को रोकता है, हमारे रिश्तों में जहर घोलता है और हमें सच्ची खुशी से दूर रखता है। और शायद अंत में ये याद रखना जरूरी है कि अहंकार पर काबू पाना कोई एक दिन का काम नहीं है, या कोई मंजिल नहीं। हाँ, या कोई मंजिल नहीं जैसे पा लिया और बात खत्म। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में सचेत रहने का अभ्यास है। तो इस चर्चा से एक सवाल उभरता है जिसे शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज और आने वाले हर दिन मैं अपने विचारों, अपनी बातों और अपने कामों में अहंकार की हल्की सी भी आहट को कैसे पहचान सकता हूँ? और पहचान कर उसे विनम्रता से कैसे बदल सकता हूँ?